रिजल्ट नीट का 14 जून को आने वाला था, लेकिन रिजल्ट 4 जून को आ गया। मैंने आज तक ये नहीं सुना था कि रिजल्ट से 10 दिन पहले, रिजल्ट के डेट से 10 दिन पहले कोई रिजल्ट को घोषित कर दिया गया, उसकी घोषणा हो गई, और वो भी उस दिन हुई जिस दिन ऑलरेडी नेशनल न्यूज इलेक्शन रिजल्ट बना हुआ था। सारी जो जनता थी, सारे जो लोग थे, वो इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर फोकस थे और इंगेज थे, और यहां पे आपने इतने बड़े नेशनल एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया। और वो भी एक आश्चर्य की बात है कि किसी भी हेडलाइन के ऊपर नहीं था कि नीट का परिणाम हुआ घोषित। कुछ समझ आ रहा है आपको इस बात से? तो चलिए शुरू से आपको कहानी समझाते हैं, इसके पीछे क्या सेटिंग क्या था। सबसे पहले नीट का परीक्षा लिया जाता है मई में। नीट के परीक्षा के बाद तुरंत हर जगह से ये सुनने को आता है कि पेपर लीक हुआ, बिहार में, यूपी में और भी बहुत सारे स्टेट में, जहां ये भी सुनने को मिलता है कि बच्चों को एक दिन पहले पेपर दे दिया गया, उनको सेंटर में बैठा के उनसे एग्जाम ले लिया गया। ये भी सुनने को आता है कि अलग अलग जगहों पे एमबीबीएस जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको बुला के 10 लाख 20 लाख रुपया दे के उनसे पेपर लिखवाया गया। बाकायदा उसका न्यूज कवरेज भी हुआ था। जी न्यूज ने तो कई साल, कई महीनों तक, कई दिनों तक इस न्यूज को कवर किया था। लेकिन बाद में ये सब बंद कैसे हो गया? बाद में इस सब पर एकदम से ताला कैसे लग गया इस न्यूज पे? क्यों नहीं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ? क्यों नहीं गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक बॉडी को बनाया, एक इन्वेस्टिगेशन टीम क्यों नहीं तैयार की इसके पीछे कि इसकी तहकीकात करती, इसको इन्वेस्टिगेट करती? क्योंकि छोटा मोटा खेल तो नहीं है। बच्चा 1 साल देता है अपना, ना जाने कितना कुछ खो देता है उसे 1 साल में, सिर्फ एक सीट पाने के लिए, और उसके पीछे इतना बड़ा धांधली, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे, और उसके पीछे भी कोई इन्वेस्टिगेशन बॉडी नहीं। इस बात से एक बात तो समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकली इसमें इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है, नेताओं का कितना इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, पॉलिटिकली कितना ज्यादा इसमें लोगों का इंटरफेरेंस है कि इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े धांधली को इस तरीके से प्रमोट किया गया कि उसकी लीक की खबरें, पेपर लीक की खबरें, सेंटर मैनेज की खबरें भी नहीं चलाई गई, और रिजल्ट को छुपाने के लिए, हल्ला होने से बचाने के लिए, इतने बड़े दिन जहां पे नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय चुनाव का रिजल्ट घोषित होता है, उसी दिन शाम के वक्त में नीट का रिजल्ट घोषित हो जाता है, वो भी बिना किसी प्रायर नोटिफिकेशंस के। और वो भी ये सुनने में आता है कि 718 और 719 वाले बच्चों का भी रैंक आया है। यहां पे 80 बच्चों का 720 में 720 नंबर आया हुआ है, और 630 और 640 नंबर वाले बच्चों को भी सीट इस बार नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट सीट लिए इस बार भी एलिजिबल नहीं हो पाए। क्या हो रहा है? साफ साफ समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है कि किस तरह का गेम हो रहा है सर इसके पीछे। कैसे किसी बच्चे को सेटिंग से सीट दिया जा रहा है, और कोई बच्चा पूरे साल मेहनत करके भी साल को वेस्ट कर रहा है, पैसे वेस्ट कर रहा है, मानसिक स्थिति को वेस्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकली वो कितना अफेक्ट हो रहा है, फिजिकली कितना वो कमजोर होता जा रहा है। एज अ टीचर मैं फील कर सकता हूं सर, बच्चों को पढ़ाता हूं, देखता हूं मैं, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे ना जाने कितने टीचर्स जो इस व्यक्तिगत तौर पे इस चीजों को महसूस कर पा रहे हैं, कितने गार्जियन, पेरेंट्स, मां बाप और बच्चे कर ही रहे हैं सर, कितनी ज्यादा यहां पे क्षति पहुंची है। कोई कोचिंग इंडस्ट्री, कोई इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री इस बारे में बात नहीं कर सकता है, क्योंकि सर सब इस गिरोह के पीछे काम करते हैं, सब पैसे कमाने में लगे हैं सर, सब इसके पीछे सेटिंग में है। लेकिन बर्बाद कौन हो रहा है? ये बच्चे, ये एस्पिरेंट्स बर्बाद हो रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल सीट हारते हो तो आपको इतना दुख होता है, और यहां पे ना जाने कितने बच्चे एक दिन में हार गए। सर वो सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपके लिए सुसाइड का मतलब क्या होता है? पंखे से लटक जाना ही सुसाइड है सर। अंदर का विश्वास का मरना भी सुसाइड होता है, मनोबल का मरना भी सुसाइड होता है, खुद से यकीन खत्म हो जाना भी सुसाइड होता है, मां बाप के नजरों में गिर जाना भी किसी सुसाइड से कम नहीं होता है, समाज का ताना बाना झेलना भी किसी सुसाइड से कम नहीं होता है सर। और इस सुसाइड के जिम्मेदार सिर्फ आप लोग हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो, चाहे वो ये एनटीए का बोर्ड हो, और चाहे इसके पीछे जो भी काम कर रहा हो। कैसे आप क्वालिटी डॉक्टर पैदा करेंगे? पहले तो ये सुनने में आता था कि एम्स के डॉक्टर सबसे अच्छे होते हैं, हम एम्स के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे, हम इन हॉस्पिटल्स के इन डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे। अब अगर 690, 660, 680 अगर ऐसे बच्चे सेटिंग से जा रहे हैं कॉलेज में, उनसे आप किस तरह के ट्रीटमेंट की उम्मीद कर रहे हो? किस तरह का ट्रीटमेंट आपको वो देंगे? कल को सर कर्मा आपको ही रिटर्न मिलेगा सर।
कैसे देश का स्वास्थ्य विभाग ठीक रहेगा? मैं तो यही सुनता था कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी अगर देश का ठीक है तो उससे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कोई नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भारत जैसे देश में ये दोनों के दोनों क्षेत्र बहुत विकासित हैं और बहुत ज्यादा इनके ऊपर बात होती है, चाहे इनके ऊपर काम होता है, नहीं होता है। जब इतना बड़ा सेटिंग और गिरोह काम कर रहा है सर, तो सिर्फ पैसे की बात हो रही है और बच्चों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा इधर। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं सर कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं कुछ सुधार के लिए मांग करना चाहता हूं। क्या पता आपको मेरी इस बात से थोड़ा लगे, मेरी ये बात आप तक पहुंचे और आपको रियलाइज हो कि आने वाला जनरेशन इन चीजों को कितना भुगत सकता है। सर ये राष्ट्रीय स्तरीय एग्जाम है, बच्चा पूरे साल लगा रहता है, कितना कुछ झेलता है सर, कितने महंगे महंगे कोचिंग्स में जाता है, कितनी सारी ताना बाना सह के ये परीक्षा में बैठता है और उस परीक्षा में सिर्फ उसी 3 घंटे से इस बच्चे का आने वाला जिंदगी डिसाइड होता है और उस 3 घंटे भी उसके इस तरीके से इस्तेमाल कर लिए जाएंगे कि उसका सीट किसी और को दे दिया जाएगा। तो सर उस बच्चे के लिए मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, वो उसी पल मर जाता है। फिल्मों में सर मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा करते थे, लेकिन यहां तो रियल लाइफ में ही सर मुन्ना भाई बना हुआ है हिसाब किताब में हर कोई। सर आपसे 2 मांग है, एक तो सर ये इतना बड़ा एग्जाम है, इसको प्लीज ऑनलाइन मोड पे लेके आइए, तब जाके कहीं पे ये पेपर लीक वाली घटनाएं या फिर ये सेटिंग वाली जो घटनाएं इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। मुझे जहां तक लगता है यहां धांधली कम हो सकती है। और दूसरा मानना यह है सर, इस बड़े से पैमाने से एग्जाम पर सर 1-2 अटेम्प्ट तो 2 अटेम्प्ट तो और करिए सर, ताकि बच्चों को एक मौका गलती को सुधार करने का मिले। कई बार ऐसा होता है सर, बच्चा पूरे साल पढ़ता है और वो 3 घंटा उनके अनुकूल नहीं रहता और उस 3 घंटे के ओएमआर के शीट से उसका पूरा जीवन डिसाइड हो जाता है। एक मौका और उसको सुधार का मिलना चाहिए सर, जैसे आपने जेई वगैरह में रखा है। बाकी परीक्षाओं में तो बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे का यूपीएससी नहीं हुआ तो बीपीएससी कर लेगा, बीपीएससी नहीं हुआ तो एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स कवर कर लेगा। लेकिन नीट में क्या होगा सर? अगर नीट का बच्चा किसी और फील्ड में एग्जाम देने जाता है तो लोग वही बोलेंगे कि डॉक्टर नहीं बना तो आज ये छोटा मोटा काम करने लग गया, छोटा मोटा तैयारी करने लग गया। वो भी टेंट्रम सर कोई बहुत बड़ा टेंट्रम से कम नहीं है। इस तरह की चीजें सर बच्चों का आने वाले जनरेशन में कितना अफेक्ट कर रही है, कितना बच्चा इसमें बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से उनका जो मानसिक मनोबल स्थिति है वो कितना कमजोर हो रहा है, कितना आहत हो रहा है सर। वो माँ बाप जो पूरे 1 साल उस उम्मीद में बैठा है कि उसके बेटी के 300 630 600 ऊपर नंबर आएगा तो उसका बेटा कॉलेज में जाएगा, और यहाँ बेटा 640 नंबर पे भी 1 साल घर बैठने वाला है। क्या गांजा पी के या भांग खा के या फिर पता नहीं कौन सा स्माइक लेके आप इस पेपर को सेट करवाते हो कि 720 80 बच्चे लेके आ जाते हैं? कट ऑफ जो है 5-10 नंबर का नहीं, सीधे 60-60 नंबर का डिफरेंस हर साल बढ़ा दे रहे हो। किस लेवल का पेपर डिजाइन कर रहे हो आप? क्या जरूरत है इस लेवल के पेपर को डिजाइन करने की? अरे क्वालिटी बच्चे चाहिए तो क्वालिटी वाला पेपर भी तो बनाओ सर, तभी तो क्वालिटी वाले बच्चे और क्वालिटी वाले डॉक्टर आप दे पाओगे इस देश को, वरना कैसे बच्चे जाएंगे? एक तो इतना कठिन पढ़ाई है, आप हर बार एक लुभावना दे देते हो नीट के नाम पे कि एज लिमिट नहीं है इसमें। क्या करेगा सर कोई एज लिमिट लेके और एज का लेके? कोई 40 साल का व्यक्ति तो जाके नीट के एग्जाम नहीं ना देगा, और देगा भी तो क्या वो 12 साल नीट के एग्जाम के बाद एमबीबीएस और एमडी करने में थोड़ी ना लगाएगा? अब 30 साल आदमी, 30 साल का जो व्यक्ति है, अगर वो एमबीबीएस नीट क्रैक कर लिया और एमबीबीएस करने जाता है तो उसका बाल बच्चा, उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसका समाज, उसका सोशल लाइफ नहीं है कि वो जाके 12 साल अपना जो है मेडिकल फील्ड को, एकेडमिक्स को देगा। 25 साल का भी आदमी अगर जाके एमबीबीएस देगा तो क्या 35 साल पे जाके वो अपना करियर खत्म करेगा वहां पढ़ाई? जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन जो एक दर है, एक एवरेज रेट है, वो 60 से 70 साल का ही है भारत में, और इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर आपने बना रखी है कि बच्चा क्या करे? सर ये आपके कंट्रोल की चीज है। अगर आपने ये चीज को नहीं, इस पर अंकुश लगाया, आप लोगों ने आज से ध्यान नहीं दिया, मेरी ये बात आप लोग तक नहीं पहुंचेगी, मेरी भावनाएं नहीं पहुंचेंगी, तो मैं सारे बच्चे और पेरेंट्स की तरफ से ये बात बोलने आया हूं। कोई कोचिंग इंडस्ट्री माफिया इस बारे में नहीं बोलेगा सर, आप यकीन करेंगे, कोई कुछ नहीं बात करने वाला। प्लीज आप मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये बात जानी चाहिए और इस पे बड़े लेवल पे इसका विरोध होना चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। आपको बताऊं, कितने सारे मेरे एमबीबीएस के स्टूडेंट कॉल करके बताते हैं, सर हमें भी कॉल आया था, 20 लाख 40 लाख का ऑफर था कि आप किसी और का पेपर लिख दो। हमारे कितने सारे दोस्त इस बात के लिए राजी भी होकर उन्होंने पेपर लिखा भी है। इतने सारे मेरे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स आए हुए हैं
कितने मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चों को कॉल किया गया था कि 7 लाख 8 लाख रुपया खर्च कीजिए, आपके OMR पे बबलिंग हम करा देंगे, आपको सीट हम दिला देंगे। कहां काम कर रहा है, काम कर रहा है गवर्नमेंट? अरे मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट खुद मिली हुई है और यह हकीकत है। आप इस लाइन को देखो, ये नीट नहीं है, ये राजनीति है, ये एनटीए पॉलिटिक्स से भरा हुआ है। और जिस शिक्षा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस हो गया, उस चीज का कभी विकास नहीं हो सकता है, यह हकीकत है। वो देश वही विकास करता है जिसके शिक्षा और स्वास्थ्य में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, और हमारे यहां तो दोनों में ही कंप्लीट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। सीट बेच देना कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन कितनी न्यूज वालों ने कवर किया। या मुझे याद है सिर्फ जी मीडिया नहीं, जी न्यूज ने जब ये न्यूज चलाना स्टार्ट किया था, मैं आपको ये सारी चीजें यहां डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। जी मीडिया एनटीए नीट पेपर लीक्ड केस 2024 स्कैम 24, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उस न्यूज को उस टाइम पर बंद कराया गया था, क्यों रिजल्ट को इस तारीख को निकाला गया था। कोई बच्चा सर जब पूरी साल तैयारी करता है, वो 3 घंटे के पेपर से उसका जीवन का आगे का तय डिसाइड होता है कि वो क्या करेगा। जब कोई बच्चा बाल बड़ा कर ले पढ़ते पढ़ते अपने तैयारी के दौरान, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो दुनिया समाज पता है क्या बोलती है उसको, कि पढ़ता था इतना कि उसको बाल कटवाने का टाइम नहीं था और आज देखो सिलेक्शन ले गया। वही इंसान अगर वो फेल हो जाता है एग्जाम में बाल बड़ा करने के बाद, तो वही दुनिया समाज और सोसाइटी क्या बोलती है उसको, कि हीरो बना फिरता था, बाल बड़ा करके हीरो था, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई मोटा हो गया दिन भर पढ़ पढ़ के और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दुनिया क्या बोलेगी कि दिन भर खा के सोता था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर वही सेलेक्ट हो जाता है तो उसको शरीर पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं था, इतना पड़ता था कि शरीर को भी भूल चुका था ये। तो दुनिया क्या है, दुनिया आपके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करती है, और रिजल्ट अगर इस तरीके से बेच दिए जाएंगे, इस तरीके से धांधली होगी नीट के रिजल्ट में या फिर बाकी तमाम पेपर लीक के केसेस में। एक पेपर लीक की केस नहीं बता रहा हूं मैं, हर जगह पेपर लीक की केस सुनने को आता है। सर कर्मा है, सर कर्मा आपको बैक मिलेगा, सर कर्मा रिटर्न मिलेगा। आप जैसा कर रहे हो सर, आपके बच्चे भी होंगे, आपके भी रिश्तेदार होंगे, आपके भी जनरेशन आएंगे सर, उन सबको यह चीज भुगतना पड़ेगा। एक वक्त सबको यह चीज देखना पड़ता है सर। मैं बहुत तहे दिल से आग्रह कर रहा हूं सर, मेरी 2 विनती है। एक तो ऑनलाइन करवाओ सर इस फील्ड में एग्जाम को प्लीज, और दूसरा सर इसके अटेम्प्ट्स को बढ़वा दीजिए। एज लिमिट वाली बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, ये 2 चीज रखिए, 2 चीज बहुत जरूरी है, वरना सर बच्चे मरेंगे सर। इसी रिजल्ट के बाद आप सुनना सर, मैं बता रहा हूं आज ये चीज, कि बहुत कुछ आपको ऐसा झेलना पड़ेगा जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। इसी बात के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूं। प्लीज आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो, टैग करो एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्ट्री, सारे पॉलिटिकल एजेंडा को टैग करो, एनटीओ को टैग करो, सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि आने वाला जनरेशन इस चीज को ना भुगते और आने वाले क्वालिटी डॉक्टर और क्वालिटी लोग पैदा हों, गलत चीजें ना हो। और आज हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद।